हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रांस की क्रांति, क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस इज़ द पार्ट 8th ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के 7वें भाग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले का जो भाग था पार्ट 7, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से फ्रांस में ये जो आपका ये वाला पार्ट था, इसमें हम लोगों ने देखा किस प्रकार से फ्रांस की महिलाओं ने क्रांति में हिस्सा लिया। महिलाओं का डे टू डे की लाइफ में किस तरीके से उन्होंने इस रेवोल्यूशन को फेस किया, जिसमें ओलंपी डी गॉजेस मुख्य महिला थी, रेवोल्यूशनरी वुमेन थी। और आज हम लोग बात करेंगे द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रांस में दास प्रथा को कैसे ख़त्म किया गया। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी social reformer of the Jacobin regime was One of the most revolutionary social reformer of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. सबसे पहले जो सामाजिक सुधार हुआ जैकोबिन रिजाइम के द्वारा, जो जैकोबिन क्लब था जिस समय, उस समय दास प्रथा का अंत किया गया फ्रेंच कॉलोनीज से। और द कॉलोनीज इन कैरेबियन, मार्टिनिक्यू एंड वर इम्पॉर्टेंट सप्लाईज ऑफ कमोडिटी। और आपने देखा कि कुछ जो कॉलोनीज़ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, गुडेलक्यू एंड सैन डोमिंगो, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे। ये जो कॉलोनीज़ थी, ये इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे कमोडिटीज़ के, जैसे कि टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। तो इन जगहों से वस्तुएं, कौन कौन सी कमोडिटीज़ का सप्लाई होता था, इंडिगो का, शुगर का, कॉफ़ी का। तो बट द requirement of European to go and work in distance and unfamiliar land meant a shortage of labor। अब लेकिन क्या था कि इतनी दूर जाके, कि मतलब यूरोप से कोई इतनी दूर जाके वहाँ पे इन ज़मीनों का इस्तेमाल करे, इन अनफेमिलियर लैंड का, तो इसका मतलब ये था कि शॉर्टेज, लेबर की कमी हो जाती थी। प्लांटेशन, जो ये प्लांटेशन टबैको का, इंडिगो का किया जाता था, तो इसमें प्लांटेशन के पे काम करने के लिए लेबर्स की कमी रहती थी। सो दिस वॉज मीट बाय अ ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। तो इस वजह से ये ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड स्टार्ट हुआ। कौन सा? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में मजदूरों का जो है वो व्यापार होने लगा, मतलब स्लैब्स बेचे जाने लगे एक दूसरे जगह पे। तो द स्लैब ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। ये जो स्लैब ट्रेड बताया जा रहा है आपको, इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ऑफ बोर्डेक्सक्यू एंड नैंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट। और जो फ्रांस के मर्चेंट्स होते थे वो किस पे सेल, जो वहाँ का बॉर्डेक्स और नैंटेस का जो बंदरगाह था, वहाँ पे अफ्रीकन कोस्ट पे सेल करते थे स्लैब्स को। वेयर दे बॉट स्लैब्स फ्रॉम लोकल चीफेंस। और ये लोग क्या करते थे, लोकल लोगों से इन स्लैब्स को लेते थे और बाद में अफ्रीका के कोस्ट पे बेच देते थे। Yes, branded and shackled, the slabs were packed tightly into ship for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean Sea। अब ये जो स्लैब्स होते थे, इन्हें काफ़ी अच्छे से पैक किया जाता था टाइटली। शिप जो होती हैं, जो समुद्र वाले जहाज होते हैं, इसमें इन्हें अच्छे से बंद करके रखा जाता था, क्योंकि ये 3 मंथ का लंबा रास्ता होता था। अटलांटिक ओशियन से और कैरेबियन जो सी है वहाँ तक का पूरा रास्ता था, तो इसलिए काफ़ी अच्छे से इन लोगों को बांध के रखा जाता था। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन वर्कर। और जब वहाँ पे जाते थे तो ये लोग इन लोगों को, इन दासों को बेच देते थे प्लांटेशन ओनर्स को, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, उन्हें बेच देते थे। तो द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लैव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर। और इस स्लैब ट्रेड के विस्तार की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि जो बढ़ी हुई डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में शुगर की, कॉफ़ी की, इंडिगो की, इसको पूरा किया जा सका। तो पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डेक्स एंड नैंटेस ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब जब से ये स्लैब ट्रेड स्टार्ट हुआ 17th सेंचुरी में, तो जो पोर्ट सिटी थी जैसे बॉर्डेक्स और नैंटेस, ये अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस होती गई, आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्धशाली होती गई स्लैब ट्रेड के फ्लोरिश होने की वजह से। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी देयर वॉज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लैवरी। 18th सेंचुरी में थोड़ा थोड़ा लोग इस प्रथा का विरोध करने लगे, मतलब जो ये स्लैवरी चल रही थी, इसका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया था 19th सेंचुरी में फ्रांस में। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल
फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। और इसी के साथ नेशनल असेंबलीज में डिबेट होने लगी कि मनुष्यों का व्यापार करना सही होना चाहिए या नहीं। इस तरीके से जो बातें हैं वो फ्रेंच कॉलोनीज में लोग करने लगे। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन इसके ऊपर कोई कानून पास नहीं किया गया। फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, लोग डरते थे कि जो व्यापारी वर्ग हैं, जो लोगों का व्यवसाय कर रहे हैं, स्लैब ट्रेड कर रहे हैं, इनके विरोध से डरने की वजह से कोई भी कानून नहीं बनाया जा सका। हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लैब ट्रेड, ये जो बिजनेसमैन थे इनकी इनकम, इनका जो पैसा है, जो अर्निंग है, वो इसी स्लैब ट्रेड पर डिपेंड होती थी। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इज 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions। और फाइनली 1794 में जो कन्वेंशन हुआ उसमें सारे स्लैब्स को फ्रांस के ओवरसीज, मतलब जितने भी समुद्र से पार या जितने भी फ्रांस में स्लैब्स थे उन सबको स्वतंत्र किया गया इस एक्ट के तहत, ठीक है, कन्वेंशन में। तो दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, ये भी एक शॉर्ट टर्म मेजर था। 10 साल के बाद में नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, 10 साल बाद नेपोलियन ने दोबारा फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम इज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज। अब जो नेपोलियन ने आपको पता है कि दोबारा स्लेवरी स्टार्ट कर दी। 1794 में ख़त्म किया गया, लेकिन उसके 10 साल के बाद में नेपोलियन ने पुनः स्टार्ट कर दी। फिर क्या है, जो प्लांटेशन ओनर थे अब वो समझ चुके थे कि जो फ्रीडम है वो राइट है लोगों का। अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अब धीरे धीरे जो अफ्रीका के निग्रोज थे उन्होंने भी अपने आर्थिक हितों को मतलब अपने मांगना स्टार्ट कर दिया। तो स्लेवरी वॉज फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज इन 1848। और लास्ट में अंततः फ्रांस से पूरी तरीके से जो स्लेवरी ख़त्म हुई वो 1848 में ख़त्म हुई। 1848 में जो भी कुछ हुआ उसका आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो ऐसे आप लोगों ने देखा निग्रोज, देखिए नया टर्म आया। तो निग्रोज क्या होता है, टर्म यूज्ड फॉर इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। देखिए ये जो टर्म है निग्रोज, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो अफ्रीका के लोग होते हैं, जो सहारा डेजर्ट के साउथ में रहते हैं अफ्रीका के लोग, इंडिजीनियस पीपल, उन्हें निग्रोज बोलते हैं। इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर, ये एक रेगुलेटरी टर्म है जिसका आगे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आया है इमेंसिपेशन, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, मतलब किसी को स्वतंत्र करने के लिए जो एक्ट चलाया जाता है उसे बोलते हैं। तो आई थिंक अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि फ्रांस में दास प्रथा को कैसे ख़त्म किया। सबसे जोकोबिन क्लब में 1794 में पहली बार कन्वेंशन के द्वारा फ्रांस के स्लैब्स को फ्री किया गया। उसके बाद नेपोलियन ने उसे 10 साल के बाद फिर इंट्रोड्यूस किया। एंड आफ्टर दैट अंततः 1848 में फ्रांस से जो स्लेवरी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो और जो आपका लास्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है।